माफियाओं का अंत तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर, लेकिन एक नियम है हर चीज में, जो देश में नियम चल रहे हैं, जो लॉ है, पुलिस है, हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। अरे वो एनकाउंटर लोगों ला से मार देते हैं। असद के एनकाउंटर नहीं, अब डायरेक्टली नहीं मार सकते ना सर किसी अरे काहे को डायरेक्ट असद का एनकाउंटर सर आपसे और ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कहा था अपने टाइम पे कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म भी करना पड़े तो वो जायज है। वो धर्म है, वो धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो वो जायज है। तो वो धर्म के लिए सत्य होते हैं, असत्य वचन नहीं। भाई साहब, भगवान कृष्ण ने कितने एनकाउंटर करवाए थे? द्रोणाचार्य करवाया, भीष्म पितामह का कराया, दुर्योधन का करवाया, वो भी एनकाउंटर ही थे ना। ठीक किया उन्होंने। योगी जी महाभारती कृष्ण है। बिल्कुल कृष्ण है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये मोदी जी कृष्ण है तो योगी जी अर्जुन है। मोदी जी राम है, बराबर हो रही है। मोदी जी राम है। ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। जंगल राज तो तब था जब पुलिस जो है भैंसों को ढूंढने जाती थी, ठीक है, भैंसों को ढूंढने जाती। जंगल राज तो तब था, और जंगल राज तो तब था जब जो है ना मुख्यमंत्री जो है अतीक के कुत्तों से हाथ मिलाते थे। आप जो कह रहे हैं ना कि ये चीज़ है, तो आपने जब कोविड के टाइम में पालघर में जब साधु संत मरे थे, उस टाइम भी पुलिस वाले खड़े थे। उस टाइम कांग्रेस का राज था, दिन दहाड़े उनको बीच में खड़ा करके छोड़ दिया था। क्या वो गलत नहीं था? फिर किसी ने मीडिया में आकर ये नहीं कहा, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि जो पालघर में हुआ वो गलत है। किसी ने नहीं कहा, खाली किसी ने एक शब्द ओबीसी जैसे इंसान ने भी नहीं कहा। आपने, मैं था, मैं उस टाइम मुंबई में था। और बताइए, मैं मुंबई में था उस टाइम। बिल्कुल ट्वीट किया था, वैसे नहीं किया था। उसका ट्वीट आया था, आपने ट्वीट पढ़ा था उनका? क्या नाम है? अगर आप ओवैसी का नाम है आपका? तो उनका ट्वीट आया था। तो दीजिए, परिचय दीजिए। शमशेर आलम मैं बात कर रहा हूँ। सर आप कह रहे हैं कोई ये नहीं किया था, मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं खुद ट्वीट किया था उस पर कि ये गलत हुआ है। लेकिन जो गलत है उस गलत चीज़ को आप कहिए, हम कहें। जो कल हुआ, जैसे ये कह रहे हैं कि जो पुलिस कर रही है, पुलिस को पूरा सपोर्ट देना चाहिए था उसको। बाकी जो गलत हुआ वो तो गलत है, वो गलत कर रहा था। के हत्यारे तो पकड़े गए हैं। बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, तो इसलिए पुलिस ने कार्रवाई करते उन्हें पकड़ लिया। हाँ, लेकिन ये हाँ, जब उन्होंने पुलिस पे या किसी और पे करते तो उनको एनकाउंटर करने का आदेश था। आप थे वहाँ पे? सर ला भी कुछ होता है ना। अगर वो सिलेंडर ना करते तो वो भी मारे जाते, और उनके साथ साथ पत्रकार भी मारे जाते मुठभेड़ में 2-4। ये बहुत बड़ा सवाल है, पत्रकार भी मारे जाते हैं। गलत आदमी को मारना कोई गलत बात नहीं है। वो भी इलीगल काम करते, पुलिस कस्टडी में मार दिया। वो इलीगल काम करते थे। अब उसको इलीगल वे में मारो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लीगल वे में मारो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मारना चाहिए, बस मारना चाहिए। कोर्ट किस लिए है? कोर्ट है ना सर यार, अरे कोर्ट को बाद में सोचो, समझो। वो जब कोर्ट कहाँ मर गई थी, कोर्ट जब उसका केस ही नहीं लड़ना चाहते, जब सुनना चाहते थे, जब कोर्ट मर गई थी। मैं कहता हूँ जी, मारने वाले ने बिल्कुल सही किया। इलीगल वे, बंदे को इलीगल वे में मारो, लीगल वे में मारो बस। और जिन्होंने मारा है, मैं कहता हूँ मेरे को मिलवा दो, उनको चाय का कप भी पिलाऊंगा, साथ में बर्फी का डब्बा भी दूंगा। माफियाओं का अंत जरूरी है। माफियाओं का अंत तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सर, लेकिन एक नियम है हर चीज में, जो देश में नियम चल रहे हैं, जो लॉ है, पुलिस है, हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। अरे वो एनकाउंटर लोगों ला से मार देते हैं। असद के एनकाउंटर नहीं, अब डायरेक्टली नहीं मार सकते ना सर किसी। अरे काहे को डायरेक्ट असद का एनकाउंटर सर आपसे और ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कहा था अपने टाइम पे कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म भी करना पड़े तो वो जायज है। वो धर्म है, वो धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो वो जायज है। तो वो धर्म के लिए सत्य होते हैं, असत्य वचन नहीं। भाई साहब, भगवान कृष्ण ने कितने एनकाउंटर करवाए थे? द्रोणाचार्य करवाया, भीष्म पितामह का कराया, दुर्योधन का करवाया, वो भी एनकाउंटर ही थे ना। ठीक किया उन्होंने। योगी जी महाभारती कृष्ण है। बिल्कुल कृष्ण है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये मोदी जी कृष्ण है तो योगी जी अर्जुन है। मोदी जी राम है, बराबर हो रही है। मोदी जी राम है। ये जो तीन ये जो पकड़े गए ना, जिन्होंने शूट किया, ये किसकी सरकार के हैं? अतीक अहमद किसकी सरकार का था? समाजवादी पार्टी अखिलेश की सरकार का था। उसका ही तो हाथ है सारा। क्या लग रहा है जो ये ऐसे
अपराधियों को मार दिया गया पुलिस कस्टडी में, सही हुआ? बहुत सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। और देखिए हम तो राम को मानने वाले लोग हैं जी। बाली को सामने से नहीं मार सकते थे तो छिपके मार दो, जिसको जैसे मार सको। गलत व्यक्ति को जहां चाहो वहां मार दो, और जिसको जो अच्छे व्यक्ति हैं, देशभक्त लोग हैं, जहाँ चाहो वहाँ मार दो। हम तो राम को मानने वाले लोग हैं जी। बाली को सीधे नहीं मार सकते तो छुप के मार दो। तो कह रहे जंगल राज आ गया है फिर से उत्तर प्रदेश में। या जंगल राज, देखिए जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। जंगल राज तो तब था जब पुलिस जो है भैंसों को ढूंढने जाती थी, ठीक है, भैंसों को ढूंढने जाती। जंगल राज तो तब था, और जंगल राज तो तब था जब जो है ना मुख्यमंत्री जो है अतीक के कुत्तों से हाथ मिलाते थे, ठीक है। और अब जो है जो योगी जी हैं वो जो है इनको ढूंढ ढूंढ करके मरने में मजबूर कर दे रहे हैं, ठीक है। जो गुंडे हैं, खरपतवार, देखो मैं किसान का बेटा हूँ, जब खरपतवार जब बढ़ जाती है ना, उसको मारने के लिए उसको जो है निराई गुड़ाई भी की जाती है। अब तो स्प्रे आ गया है, स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। गुंडे बदमाश जहाँ फंसे तहाँ फंसे। ये स्प्रे जो है ना आपका, ये स्प्रे सिर्फ मुसलमानों पर किया जा रहा है। ये विकास दुबे कौन था जी? उनको पूछो विकास दुबे कौन था, ठीक है। चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, इसमें हिंदू मुसलमान का नाम क्यों लेते हो आप? ओवैसी जी कह रहे हैं जो ओवैसी तो पागल आदमियों में आता है, वो कोई मिनिस्टर आता है, वो कोई वो कब तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हट तो रही है पुलिस, अब कर रहे हैं ना कुछ आके। अरे वो क्या, वो तो दलाली खाने वाला आदमी है, दलाली खाने वाले कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये लोग तो जो है ना नकली लोग हैं, इनका क्या कहें। ये तो बरसाती मेंढक हैं, जब बरसात आएगी ट्रैक्टर करेंगे, और जब धूप आएगी, धूप पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, जमीन में घुस जाएंगे। इनका क्या है, इनका क्या है? आम जनता कहाँ जाएगी? ये लोग तो बोलेंगे और बोल करके सामने आ जाएंगे। अब अगर ये मुसलमानों का, हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदू उग्र हो जाएंगे, तो ये मरेगा कौन? आम जनता, ठीक है। अब कि हिंदुओं के खिलाफ बोल देंगे, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोल देंगे, मरेगा कौन? कोई नेता आज तक मरा है क्या ऐसे? कोई बताओ, कोई सपा का मरा हो, कोई जो है कांग्रेस का मरा हो, बताओ ना कोई कौन ऐसे मरा है? ये फालतू बोलते हैं ना, बुद्धि है नहीं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी उठाएंगे, कुछ भी उनको बोलना है। मिट्टी में मिला देंगे वाला जो कंसेप्ट लेकर आए योगी जी, वो सही चल रहा है आपके साथ? कौन सा? मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। बिल्कुल बिल्कुल, दुष्ट व्यक्ति को मिट्टी में मिला देंगे और बिल्कुल मिटा देना चाहिए। और अतीक अहमद बाद में कह के भी गया है, अब तो मिट्टी में मिल गए साहब। अब तो जो भी है, अभी भूमाफियाओं का जो है बनाया जा रहा है, शराब माफियाओं को बनाया जा रहा है, और पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। जो भी गलत है उसको जहाँ फंसेगा, जिस स्थिति में फंसेगा, मार दिया जाएगा। मिट्टी में मिला दिया अपराधियों को। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, वो संत है योगी जी, जाके वो मिट्टी में मिलाया नहीं, क्योंकि जिनने लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं, बलात्कार किए, लोगों के घर छीने हैं, उनके दिल से पूछो आप। यूपी में जान के डिबेट करो, जब पता चलेगा आपको। लाखों महिलाओं को विधवा बना दिया है। हम देख रहे हैं प्रयागराज से कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आ रही है, लोग अतीक अहमद के लिए कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। देखो, गलत आदमी को मानना गलत नहीं है, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, गलत हो मार दो सीधा। और विपक्ष को भी मैं एक विचार देना चाहता हूं अपना, कि अगर बाबा जी का रास्ता अपना लेगा ना, तो सत्ता में दोबारा हर राज्य से जहां का है ना, वो सत्ता में बना रहेगा। उनसे एक सीख लेनी चाहिए। अगर वो भी अपने राज्यों में ऐसा करें ना, तो दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, नहीं तो सत्ता नसीब नहीं होगी जीवन में, जन्मों जन्म लग जाएंगे। तो जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, लोगों के मन में कहीं ना कहीं रोष था, गुस्सा था इसी बात को लेकर कि जिस प्रकार से माफियाओं का अंत उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कई लोगों ने उसे सही ठहराया। अधर्म को खत्म करने के लिए कई बार अगर हिंसा का सहारा भी लेना पड़ रहा है, अगर कई बार अधर्म को खत्म करने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो तरीका भी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।